डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सुंदरलाल। इस पाठ में सुंदरलाल नाम के एक बच्चे की जीवन गाथा को बताया गया है, जिसे बचपन से ही पेड़ पौधे लगाने का बहुत अधिक शौक था और पेड़ों को बचाने के लिए उसने बड़ा होकर चिपको आंदोलन चलाया। वह सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी में उस समय का जिक्र किया गया है जब सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। वह जंगल के पेड़ों के बीज उठाकर लाता, उन्हें बोता, पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी, उतनी ही रुचि पढ़ाई करने में भी थी। वह नियमित रूप से स्कूल जाता था। गुरुजी पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और हमेशा परीक्षा में प्रथम आता था। इस तरह पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया था कि वह उन्हें अपने परिवार के समान देखता था। वह पेड़ पौधों से उतना ही प्यार करता था जितना वह अपने माता पिता से करता था। अब सुंदरलाल ने अपनी एक मित्र मंडली बनाई और उन्हें समझाना शुरू किया कि पेड़ पौधे हमारे परिवार के समान हैं। वे हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना हमारे माता पिता। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी तरह के दुख सहन कर सकती है, उसी तरह पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो सुंदरलाल को बहुत अधिक दुख होता था। उसे ऐसे लगता था मानो वह पेड़ नहीं, उसकी शरीर का कोई अंग काट रहा है। इसलिए पहले तो वह उन्हें प्यार से समझाता, पेड़ काटने से रोकता, परंतु यदि वह नहीं मानते थे तो वह लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाता था। सुंदरलाल जब अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था तो उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत सारे पेड़ों को काटते हुए देखा। वह बहुत दुखी हो गया। वह बस से नीचे उतरा और उसने लोगों को पेड़ों को काटने से रोका, उन्हें समझाया, परंतु वह बहुत हैरान हुआ जब उसने सुना कि वे कंपनी के नौकर हैं। कंपनी ने उन्हें जंगल काटने के लिए पैसे दिए हैं, इसीलिए वे पेड़ काट रहे हैं, और यदि वे पेड़ काटना बंद कर देंगे तो वे अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर सुंदरलाल को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, इसी तरह से अगर जंगलों की कटाई होती रही तो पेड़ पौधे धीरे धीरे पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे और ये हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले सब लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। सुंदरलाल अपने गांव लौटा। वह अपने गांव में वापस तो चला गया, परंतु उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। आत्मग्लानि अर्थात अपने आप में दुख होना, खेद होना। उसे बहुत दुख था कि वह कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से नहीं रोक पाया था। यही उसकी आत्मग्लानि का सबसे मुख्य कारण था। तो उसने अपनी मित्र मंडली बुलाई। उसने सभा में गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया।
लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताया। कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ी, अर्थात उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियां मेरे माता पिता के शरीर पर चल रही हैं। ऐसा उसने क्यों कहा था? क्योंकि वह पेड़ पौधों को अपने माता पिता के समान समझता था। अब तक सुंदरलाल बीए की परीक्षा पास कर चुका था और पेड़ पौधों में भावुकता के अतिरिक्त, भावुकता अर्थात वह भावुक होकर पेड़ पौधों को अपने माता पिता के समान समझता था, इसके साथ साथ वह उनके वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार से समझने लगा था। अर्थात वह अब यह भी जान चुका था कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी और यदि वर्षा ना हुई तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। इसके साथ ही यातायात की स्थिति अच्छी न होने के कारण अन्न का आयात भी नहीं हो पाएगा और दूसरे ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहां से आएगा। सुंदरलाल ने कहा कि ऐसी ही स्थिति रही तो लोग भूखे मर जाएंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव व उसके अंदर योग्यता थी, अर्थात जब सुंदरलाल भाषण देता था, लोगों को वृक्षों के महत्व के बारे में बताता था, तो सभी लोग उससे बहुत अधिक प्रभावित होते थे। सुंदरलाल ने लोगों के सामने जब यह पक्ष रखा कि हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, तो लोग उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि हाँ, हमें सुंदरलाल का साथ देना चाहिए। सुंदरलाल ने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताया। उन्होंने लोगों को सावधान किया कि यदि वृक्षों की कटाई इसी प्रकार से होती रही तो यह पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। उसने इनके बारे में सरकार को अनेक पत्र भी लिखे। तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक ढंग समझाया। सुंदरलाल ने लोगों को बताया कि जब भी कंपनी मजदूर या कोई अन्य व्यक्ति वृक्ष काटने लगे तो पेड़ से चिपक जाओ, जिससे वे पेड़ों को न काट पाएं, और यदि वे पेड़ों को काटने लगे तो उन्हें कहें कि पहले हमें काटो, बाद में हम पेड़ों को काटने देंगे। और सुंदरलाल के इस आंदोलन को बहुत अधिक लोकप्रियता मिली। जहां भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य व्यक्ति किसी वृक्ष को काटने लगता तो लोग उस पेड़ से लिपट जाते थे। इसी से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बताइए, कैसी लगी आपको सुंदरलाल के जीवन की कहानी और कैसा लगा उसका आंदोलन, चिपको आंदोलन? जी हाँ, सुंदरलाल का चिपको आंदोलन बहुत अधिक लोकप्रिय था और हमें भी सुंदरलाल की तरह पेड़ पौधों से बहुत अधिक प्यार करना चाहिए। पेड़ पौधे हमारे लिए हमारे माता पिता के समान हैं। वे हमारा पालन पोषण उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हमारे माता पिता करते हैं, और पेड़ पौधों को काटना उचित नहीं है, क्योंकि यदि पृथ्वी से पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पेड़
पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। सांस लेने के लिए वायु को शुद्ध बनाते हैं। और यदि हम पेड़ों को ही काट दें तो हमें शुद्ध वातावरण कहाँ से मिलेगा? अतः हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। तो क्या शिक्षा मिली हमें इस कहानी से? पेड़ों को लगाना है, पृथ्वी को हरा भरा बनाना है। धन्यवाद।